हेलो एवरीवन, मेरा नाम इम्तियाज़ है। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और मैंने आज से 1 महीना पहले एसएससी जीडी की तैयारी शुरू की थी। मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं था और इसीलिए मुझे ये चैनल स्टार्ट करना पड़ा। शायद इसी की वजह से मेरे अंदर कंसिस्टेंसी आ जाएगी, क्योंकि पेपर कब होगा किसी को कोई पता नहीं है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, कभी भी नोटिफ़िकेशन आ सकती है। तो इसीलिए मेरा सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है और मैं 40% सिलेबस के ऊपर अपना पेपर देने की सोच रहा हूँ। क्योंकि मैं ग्रीन ज़ोन से आता हूँ, जम्मू कश्मीर से, और ना ही मेरे पास इतना टाइम था, क्योंकि मैंने जब तैयारी शुरू की थी, उस हिसाब से जो पुरानी वाली डेट थी 23 फ़ेब, तो तब 20 डेज़ ही बचे थे। और अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट लगा लूँगा। अभी मुझे जो है वो टाइम मिल चुका है डेट एक्सटेंड होने की वजह से। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे 2 सब्जेक्ट तो एटलीस्ट 40 आउट ऑफ 40 हो जाने चाहिए, और फिर मैं जो है वो गेम खेल पाऊँगा जो मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि हमारा कट ऑफ जो है वो अराउंड 90 टू 100 जाता है, और कैटेगरी वाइज़ तो 80 से भी हो जाता है, 80-82 से। तो मैं वही सोच रहा हूँ, फिर भी मुझे टारगेट करना है 110 या 100, क्योंकि वही सेफ स्कोर है। मैंने रीजनिंग और इंग्लिश की हुई है काफ़ी 80-90% तक, और अभी जो है मैं आज रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगाने वाला हूँ, और उसमें इंग्लिश में वोकैब का एक लेक्चर देखने वाला हूँ। मेरे जो टारगेट्स होते हैं वो बहुत छोटे-छोटे होते हैं, अचीवेबल होते हैं। मैं ऐसे हवा में नहीं लिखता 9-9 10-10 घंटे। मैं थोड़ा ही पढ़ता हूँ, लेकिन अच्छे से पढ़ता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप टाइम लैप्स में देखिए कि कब तक मेरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। मेरा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये 500 सुपर क्वेश्चंस वाली जो प्रैक्टिस सीरीज आरडब्ल्यूए ने शुरू की है, ये उसी का है। तो अभी स्टार्ट करना है हमें 20 मिनट के ब्रेक के बाद इंग्लिश का जो है वोकैबुलरी का लेक्चर। अभी आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये तो मैथ्स की और जीके जीएस की बात ही नहीं कर रहा। पहले तो मैं एक ग्रीन जोन से आता हूँ जहाँ पे कट ऑफ जो है बहुत लो जाता है, और बाकी रही मैथ्स मेरा बिल्कुल वीक है। मैं ट्राई करूँगा उसके 5 से 10 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने के, बट मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, स्टार्टिंग से ही नहीं आता। 10th में भी बड़ी मुश्किल से जो है मैंने मैथ्स को कवर किया था 1-2 महीने लगा के। और जीके जीएस ऐसे सब्जेक्ट है जो कि कोई पूरा कवर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैंने वो आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ी-थोड़ी पढ़नी स्टार्ट कर दी थी ऑलरेडी। अभी मैं इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने कुछ रिसोर्सेज़ ऑर्डर किए हैं, वो जब पहुँच जाएँगे तो फिर मैं उसको स्टार्ट करूँगा। एक और चीज़, अभी एग्ज़ाम में 2 महीने भी लग सकते हैं। अगर एग्ज़ाम होना हुआ तो नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा, नहीं तो फिर और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, और इससे जो है मेरे जैसे स्टूडेंट को तो मौका मिल जाएगा कि वो एटलीस्ट अच्छा स्कोर कर पाए, 90, 100, जिससे उसकी सिलेक्शन हो पाए। वो मैं ग्रीन ज़ोन की बात कर रहा हूँ। आप भी ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। स्मार्ट स्टडी ज़रूरी है, लेकिन जो ज़ोन्स रेड ज़ोन में आते हैं जहाँ कट ऑफ 130 प्लस जाता है, उनको तो अच्छे से पढ़ना है, पूरा सिलेबस कवर करना है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाने। क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन का मेथड आपने देखा ही होगा सीएचएसएल में, 30-30 नंबर कम हो रहे हैं, और यही होने वाला है जीडी में भी। आप मेरे से लिख के ले लो, यही होने वाला है जीडी में भी। नॉर्मलाइज़ेशन में मार्क्स बहुत ही कट होने वाले हैं, तो इसलिए अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से कर लेना। अभी मेरी ना एक प्रॉब्लम ये भी चल रही है कि मैं मॉक दे रहा हूँ तो 70 के करीब मेरा स्कोर बन रहा है, कभी 75 बन रहा है। और जब मैं देता हूँ पीवाईक्यू जो 2025-24 के हैं, तो मेरा स्कोर अच्छा जाता है, मतलब कट ऑफ से भी आ जाता है, मैं 120 भी पहुँच जाता हूँ। तो यहीं से पता चलता है कि जो मॉक का लेवल होता है ना, ये थोड़ा हाई होता है, और जीडी में फाइनल एग्ज़ाम में इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, वहाँ बेसिक ही होगा। इंग्लिश भी बेसिक ही होगी और रीजनिंग भी बेसिक होगी। अभी मैं इंग्लिश का सेशन जो है वो स्टार्ट करने वाला हूँ, तो बने रहें। आज का जो मेरा टारगेट था रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट और इंग्लिश का वो गैप लेक्चर, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। और मैं एक मॉक डेली देता हूँ, और पहले मैं 2-2 मॉक एक दिन में देता था, और ज़्यादातर मैं पीवाईक्यू को जो है मॉक की शेप में देता हूँ, क्योंकि उनसे थोड़ा बूस्ट भी मिलता है और क्वेश्चन भी थोड़ा ईज़ी होते हैं, वो मोरल को डाउन नहीं करते।
वो मैं दे देता हूँ कभी भी, या शाम को दे दूंगा या सोते टाइम दे दूंगा। और स्टडी के लिए तो इतना ही था दिन में। अभी अच्छे से वो रूटीन नहीं बन पाएगा क्योंकि मैं घर पे हूँ, मुझे वापस जाना है, मैं सिटी में रहता हूँ। और तब हम अच्छे से रूटीन बनाएंगे अगर ये चैनल चल पाता है, या फिर कुछ लोग मेरे साथ जुड़ पाते हैं, तो देखते हैं ये जर्नी फिर कहाँ तक पहुँचती है। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।